देश में बुलडोजर पॉलिटिक्स चलेगी या देश लोकतंत्र से चलेगा, देश संविधान से चलेगा? बुलडोजर पॉलिटिक्स को क्यों नहीं समझती हैं इस देश की? अभी तो रोका हुआ है ना बुलडोजर। अगर सुप्रीम नहीं, आप बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले नहीं लोग हैं इस देश में? कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, जो कानून व्यवस्था को नहीं मानते? अभी देखिएगा 2024 में दिल्ली फाइल्स आ रही है, अक्टूबर में, गुजरात नवंबर में चुनाव है। देश का चुनाव हिजाब पर लड़ा गया। बिल्कुल, हिजाब, केवल हिजाब को मुद्दा बना। मुस्लिम ने क्यों वोट दिया फिर भारतीय जनता? बताइए, ये जो दूरबीन से हमारे देश के गृह मंत्री जी देखना चाहते हैं, 325 सीटों से 255 में भारतीय जनता पार्टी आई नहीं। 1000 आतंकवादी के बराबर एक पत्रकार है अगर इस देश को तोड़ने का काम जितना सरकार कर रही है। बुलडोजर का तो राज है ना इस देश में, बुलडोजर का। मैडम, इस देश में बुलडोजर पॉलिटिक्स चलेगी या देश लोकतंत्र से चलेगा, देश संविधान से चलेगा? आप जैसे देश के पत्रकार इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, देश में लोकतंत्र है नहीं है? इस देश की अस्मिता को किस तरफ ले जाया जा रहा है? धार्मिक लोग उन्माद फैला रहे हैं धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान। जनता को समझ नहीं आप बताइए, मैं आपसे कहूँ यही हनुमान चालीसा पढ़िए, आपके घर पे बुलडोजर चला दिया जाए, आपका त्योहार है, आप क्या करेंगे? इस देश में जनता को आंखों के खून के से रुलाया जा रहा है। आप बताइए, महंगाई पे जनता परेशान है। सरसों का तेल 250 रुपए किलो है, लोगों के घरों में न दाल है न चावल है, वहां घर पे बुलडोजर चला दे रहे हैं। आप गरीब के हाथ से निवाला छीन रहे हैं। बुलडोजर को धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? अच्छा, बुलडोजर को धर्म से नहीं, श्रीनिवासपुरी में भारतीय जनता पार्टी अवैध निर्माण के उसमें नीलकंठ मंदिर के बाहर चस्पा कर दिया गया कि ये मंदिर अवैध निर्माण पे है। ये सरकार एक राम मंदिर देके इस देश के युवाओं को मस्जिदों पे भेजना चाहती है, इस देश के युवाओं को झंडा फहरवाने का काम करती है। आप जैसे पत्रकार तब दिखाई नहीं देता न्यूज चैनलों को कि इस देश में क्या हो रहा है। महंगाई पे आपने मुद्दे पे बात की, इस देश की जनता को जिस तरह से मुस्लिम और हिंदू किया जा रहा है, ये सीधे तौर पे 1000 आतंकवादी के बराबर एक पत्रकार है अगर इस देश को तोड़ने का काम जितना सरकार कर रही है उतना स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार कर रहे हैं। क्योंकि महोदय, आप बताइए, अगर इस देश में बेरोजगारी है नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा स्तर, साक्षरता इतना कम है, लेकिन आखिर मुद्दे हिजाब के क्यों आ जाते हैं, हलाला के क्यों आ जाते हैं, अजान के मुद्दे क्या आ जाते हैं? क्या 2014 से पहले इस देश में अजान नहीं होता था? इस देश में हनुमान चालीसा नहीं होती थी? आखिर ये कौन लोग हैं जो बजरंग दल और ये भाजपा और आरएसएस जो एक धर्म की अफीम है, जब नशा किसी भी चीज़ का होता है तो वो धीरे धीरे चढ़ता है। ये देश की जनता को एक सिरिंज की तरह नशा चढ़ाया जा रहा है कि आप धर्म तो गया नशा जनता को। हाँ, जनता को नशा चढ़ गया तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी का नशा उतरेगा। 22 में भी आप यही कह रहे थे कि 22 में भी पता लग जाएगा। अरे तो 22 में शायद आप धर्म की आंखों से आप चश्मा उतारिए, अपने धर्म के आंखों से। ये जो दूरबीन से हमारे देश के गृह मंत्री जी देखना चाहते हैं, 325 सीटों से 255 में भारतीय जनता पार्टी आई नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। 5 किलो राशन देके इन्होंने हिजाब का मुद्दा, उत्तर प्रदेश में हिजाब का मुद्दा भुनाने का काम किया। अब जनता जान चुकी है, एक भारतीय जनता पार्टी का सिलेबस है। मार्च में हिजाब आया, कश्मीर फाइल्स आई, अभी देखिएगा 2024 में दिल्ली फाइल्स आ रही है, अक्टूबर में, गुजरात नवंबर में चुनाव है। और भारतीय जनता पार्टी इस अध्याय को ऐसा दिखाएगी कि पूरा तरह से मतलब दिल्ली फाइल्स में भी टारगेट कर देंगे, उसमें भी कम्युनिटी बना देंगे। और क्या देखिएगा आप दिल्ली फाइल्स में, दिल्ली फाइल्स अक्टूबर में आ रहा है, नवंबर में चुनाव है 4 विधानसभा का। पूरा प्रोपोगेंडा एक जो सिलेबस है वो पूरी तरह तैयार है। इस देश के जनता को जानने की जरूरत है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, भारतीय जनता पार्टी खतरे में है। जो धर्म के नाम पे सियासत करते हैं, धर्म के नाम पे जो सत्ता में बैठे हुए ढोंगी लोग हैं, ये भगवा पहन के, आप बताइए मैं क्या प्रदर्शित करूंगा? भगवा पहन के तलवार दिखाऊंगा? इस देश में अपनी आस्था को दिखाने के लिए हमें रोड पे चलना पड़ेगा। किसी धर्म के प्रति को अगर कोई कहता है कि अगर मैं मस्जिद पे झंडा फहराऊं भगवा तभी मैं हिंदू कहलाता हूं, तो ऐसा हिंदू मैं नहीं हूं। मैं सभी समाज के धर्मों को मानने वाला लोग हूं। दूसरे पक्ष की तो बात कीजिए ना, आपने हिंदुओं की बात करिए, चले ठीक है, जो भी जहांगीरपुरी में हुआ या पहले भी कई चीजें हुई हैं, सीएए के टाइम पे हुई हैं। दूसरे पक्ष की भी तो बात कीजिए। पथराव तो किसने किया था जानते हैं? नाम किसका आया है? विक्टिम में कौन आया है? सब जानते हैं आप बताइए।
जो भारतीय जनता पार्टी अगर पथराव किससे करवाती है, ये गरीब मजदूर लोगों से, जिनको शिक्षा नहीं दे पाई। आप जाके वहाँ गरीब इतने कूड़ी वाली महिलाएं, आप वहाँ परिवारजनों से मिलिए, इतने छोटे छोटे बच्चों को अगर आप 10 रुपये, इस देश में बच्चों के पास शिक्षा नहीं है, 20 रुपये दे देंगे तो यहाँ भीड़ खड़ी हो पत्थर फेंकेगा। पत्थर की कोई धर्म और जात नहीं होती है ना, वो गुंडे होते हैं। इन्होंने बच्चों को एक ऐसा इनके पास संगठन है कि बच्चों को पकड़ेंगे और उसमें उनको 100, 200, 50 रुपये दे के उनसे पत्थर फेंकवाने का काम करेंगे और ये दंगा कराने का काम करेंगे। तो ये प्री प्लान था क्या दंगा? बिल्कुल, ये संयोग नहीं है, भाजपा का प्रयोग है। जब जब चुनाव आ जाता है तब भारतीय जनता पार्टी धर्म का प्रयोग करने पे शुरू हो जाती है। ये ऐसी सरकार है जो ये सरकार सिर्फ धर्म के नाम पे उन्माद फैलाना चाहती है, राम राज्य की कल्पना है। आखिर भारतीय जनता पार्टी का स्किल इंडिया कहां चला गया, मेक इन इंडिया कहां चला गया, आत्मनिर्भर भारत कहां चला गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहां चला गया? जिस सरकार ने मैनिफेस्टो में देश के विकास की बात की थी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास की बात की थी, उसी सरकार ने सबका विनाश करने का काम किया। कुछ खूबी होगी ना, देखो हर पार्टी में कोई ना कोई कमी होती है, पर हर पार्टी की कुछ ना कुछ खूबी भी तो होती है ना। क्या इस पार्टी में कोई खूबी नहीं है? ये कहेंगे कि जनता बार बार चुन लेती है, पूरी बहुमत वोट देती है। और इस पार्टी में अगर खूबियां होती तो जो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, उस सरकार के शासनकाल में युवाओं को रोजगार मिला होता, महिलाओं को सम्मान मिला होता, ना कि बजरंग मुनि जैसे लोग महिलाओं के प्रति ऐसी अभद्र भाषा करते हैं, उनको जेल के बाद बेल मिल जाती। अगर ये सरकार सबके प्रयास की बात करती तो चुनाव जब आता तो ये दंगा न कराती, चुनाव मुद्दे पे लड़ती। उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ हिजाब पे लड़ा गया, महंगाई को दरकिनार इस समय जो लोग कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव हिजाब पर लड़ा गया? बिल्कुल, हिजाब, केवल हिजाब को मुद्दा बना। मुस्लिम ने क्यों वोट दिया फिर भारतीय जनता? बताइए, भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम ने वोट, जिस तरह से वोट बैंक का मोबिलाइज किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी एक क्या मोमेंटम बनाती है कि इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे ऐसा लड़ाएगी। आप देखने गई थी वहां कौन किसको वोट दिया था? आप बताइए। अब इसमें भी गड़बड़ है। आप देखने गई थी ईवीएम में, आप वहां देखा ईवीएम में किस तरह से गलतियां हुई, किस तरह से वीवीपैट की पर्चियां। तो ये वर्क है, इलेक्शन कमीशन का काम है ये सारी चीजें। इलेक्शन कमीशन पे बैठा कौन है? सुप्रीम कोर्ट पे बैठा कौन है? 21 अप्रैल 2021 को इलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। 2022 में भाजपा का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे सूबे की सरकार का चुनाव होता है। सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं? आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट जब 10:55 पे जब आदेश आ जाता है, जब कोई याचिका दाखिल करता है, उसके बाद भी बुलडोजर चलता रहता है। अभी तो रोका हुआ है ना बुलडोजर पॉलिटिक्स को क्यों नहीं समझती हैं इस देश की? अभी तो रोका हुआ है ना बुलडोजर। अगर सुप्रीम, नहीं, आप बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले नहीं लोग हैं इस देश में? कौन लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते हैं, जो कानून व्यवस्था को नहीं मानते हैं? आप बताइए, उत्तर प्रदेश में अगर आप अपराध करेंगे आपके घर पे बुलडोजर चला जाएगा। बुलडोजर का हिंदुओं के घर नहीं चलता। हाँ, बताइए, प्रयागराज में एक ही परिवार ब्राह्मण सदस्य 5 लोगों की हत्या हुई। मैं योगी आदित्यनाथ जी से बुलडोजर पूछता हूँ, कहाँ है? रिपेयरिंग में चला गया है क्या? क्या आपने दोहरी राजनीति की है? ये एक समुदाय के घर पे बुलडोजर तुरंत चला जाएगा अगर कोई अपराधी, अगर हिंदुत्व के नाम पे तो बुलडोजर। आप बताइए, अपराधी की कोई जात होती है? अगर मैं अपराध करता हूं तो मुझे जाति और धर्म से उसको नहीं जोड़ना चाहिए। अगर जहांगीरपुरी में हिंदू या मुसलमान कोई भी उसका दोषी होता तो ये सरकार उस पर कार्रवाई करती। इन्होंने निष्पक्ष जांच किया? नहीं किया। केवल इन्होंने एक जनता को संदेश देने का काम किया कि इस देश में अगर कोई भी उन्माद कर रहा है तो वो मुसलमान कर रहा है। अरे भाई, आप सैटेलाइट के द्वारा आपको जांच करानी चाहिए थी, लेकिन आपने जांच नहीं कराए। आप सिर्फ एक समुदाय को आपने टारगेट किया और मस्जिद पे बुलडोजर कराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी इस देश की आवाम को पूरी तरह से ध्रुवीकरण करना चाहती है और देश की जनता को जहांगीरपुरी जैसे मुद्दे, करौली और खरगोन जैसे मुद्दे और साक्षी महाराज जैसे भगवा के नाम पे इस देश की जनता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे पत्रकार भी अगर देश को तोड़ने का काम करेंगे तो इस देश में हमारा पत्रकारों का क्या डिवीजन किया आपने? आप जैसे उन जैसे ये डिवीजन क्या है? इसमें एक तो गोदी मीडिया की प्रवृत्ति, अमित चोपड़ा जैसे लोग जो कहते हैं जहांगीरपुरी का
बवाल और महादेव पे राजस्थान। आखिर ये कौन लोग हैं? ये सावरकर को मानने वाले लोग हैं, गोडसे प्रवृत्ति को मानने वाले लोग हैं। ऐसे पाखंडियों को इस देश की जनता माफ नहीं करेगी। आप सच्चाई दिखा रहे हैं, आप सच्चाई अगर दिखा रहे हैं तो ठीक है, नहीं नाचने वाली पत्रकारिता कर रही है। ये देखिए यूक्रेन में आप भी नौटंकी वाली पत्रकारिता करना चाहती हैं क्या? आप मुझे बताइए, कहीं किसी भाजपा शासित प्रदेश में अगर कुछ हो जाता है, क्राइम हो जाता है, तो आप लोग सड़कों पर आ जाते हैं विरोध में। पर अगर किसी अन्य पार्टी जैसे राजस्थान में हो गया, राजस्थान में कोई क्राइम हो गया, तब क्यों नहीं आवाज निकलती है किसी की? आपको पता होना चाहिए, एमसीडी में 35 में 34 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, नगर पालिका में। और आप माइक लेके हाँ वो हो गया भारतीय जनता पार्टी। नगर पालिका का काम क्या होता है? नगर पालिका आखिर जो जिस तरह से ग्राम पंचायत का काम होता है उसी तरह से नगर पालिका का काम होता है। आखिर ये सरकार दिल्ली में भी नगर पालिका में है और राजस्थान में भी नगर पालिका में है, ये इसी की सरकार। 35 में से 34 उसके बोर्ड मेंबर हैं। तो ये सरकार हिंदू और मुसलमान के नाम पे इस देश में एक ऐसा प्रोपेगेंडा बना के एक विजन दिखाना चाहती है कि आप खतरे में है। लेकिन जिस दिन हिंदू खतरे से बाहर हो जाएगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी खतरे में आ जाएगी। इसीलिए आप बताइए, आप हिंदू हैं, आप बहुसंख्यक हैं और आपको जनता कह रही है खतरे में, सरकार कह रही है खतरे में। अरे कहां सरकार खतरे है? जनता नहीं, सरकार खतरे में है। ये पूरी तरह से धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं।